हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द फैट लॉस सीरीज़। इस वीडियो में आपसे मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो अगर ना होती तो हर एक बंदा 6 पैक लेकर घूम रहा होता, एंड वो चीज़ है हंगर। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हंगर इज़ द ओनली हर्डल बिटवीन यू एंड योर फैट लॉस टारगेट। अगर हंगर नहीं होती तो आप इजीली जितनी भी फैट लॉस करना चाहते हो वो कर लेते, एंड जो भी बॉडी फैट पे रहना चाहते हो वहाँ पे रह लेते। बट एक हंगर ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को अचीव करने में आपको रेजिस्टेंस शो करती है। सो इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी टू डील विद हंगर। सो फर्स्ट टिप मेरी ये होगी कि आप कॉफ़ी फास्ट किया कीजिए। सो कॉफ़ी फास्ट से मेरा क्या मतलब है, आप सुबह उठोगे एंड सुबह उठने के बाद आप जितना टाइम के लिए हो सके आप फास्ट करोगे, एंड इस टाइम में आप ओनली वाटर ड्रिंक करोगे और कुछ नहीं ड्रिंक कर सकते हो या खा सकते हो। एंड देन कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि यार अब मेरा कुछ खाने को मन कर रहा है, देन आप एक कप ऑफ हॉट कॉफ़ी लोगे। उसमें आप 200 से 300 ग्राम स्किम मिल्क यूज़ कर सकते हो, एंड एक या दो स्मॉल पाउच ऑफ कॉफ़ी एंड अराउंड 5 ग्राम शुगर आप यूज़ कर सकते हो। सो ये कप ऑफ हॉट कॉफ़ी आपके एपेटाइट को एक बार ब्लंट कर देगा। देन आप फिर जितना टाइम के लिए हो सके फास्ट करोगे, एंड आप और कुछ नहीं खाओगे या कुछ भी ड्रिंक नहीं करोगे पानी के अलावा। देन फिर कुछ टाइम बाद जब आपको मन करे कुछ खाने को, देन आप अपना ब्रेकफास्ट लोगे। नाउ मेक श्योर कि जब ये टाइम आए ब्रेकफास्ट लेने का तब तक आपका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड हो। हम नहीं चाहते कि जब हमारा ब्रेकफास्ट लेने का टाइम आए तब हमें ब्रेकफास्ट को कुक करना पड़े, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके हंगर लेवल काफ़ी हाई होंगे। सो हम चाहते हैं कि हमारे पास फूड अवेलेबल हो जिसको हम खा सकें। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि आप बेफालतू में कुछ कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो, जो हमारा जो होल पर्पस ऑफ फास्टिंग है उसको काइंड ऑफ ख़त्म कर देगा। बिकॉज हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं सुबह उठने के बाद ताकि हम जो हमारी ईटिंग विंडो है उसको शॉर्ट कर सकें, ताकि जितनी हम डेली बेसिस पे कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अब उसको हमें कम टाइम में कंज्यूम करना पड़े। सो नॉर्मली अगर आप अपनी फर्स्ट मील 8 बजे लेते थे सुबह, एंड देन लास्ट मील आपकी अराउंड 8 बजे होती थी रात को, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सुबह उठने के बाद 2-3 घंटे के लिए फास्ट कर रहे हैं। सो पहले जो मील हम अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे लेते थे अब उसको हमने अराउंड 11 बजे तक शिफ्ट कर दिया है। सो पहले जो हमारा सारा फूड्स था हम उसको 12 घंटे में कंज्यूम करते थे, सो 8 AM से लेकर 8 PM तक, बट अब हम उसको 9 घंटे में कंज्यूम करेंगे 11 AM से लेकर 8 PM तक। सो हमारी ईटिंग विंडो शॉर्ट हो गई है, एंड हमारे पास ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ फूड है जो हम पहले कंज्यूम करते थे, एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी विद हंगर। मेरी सेकंड टिप आपको ये होगी कि आपको फूड को एज एन इन्वेस्टमेंट सोचना है, एंड आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। सो रिटर्न इस केस में क्या होगा, रिटर्न इस केस में होगा सैटिस्फैक्शन, जिसका मतलब है कि कोई फूड आपको कितना फिल कर रहा है। सो जब भी आपने ड्यूरिंग फैट लॉस फूड की चॉइसेस करनी है जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, आपको ये सोचना है कि यार ये फूड मुझे कितना सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, कितना मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड अगर कोई फूड आपको लगता है कि आपको सैटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको उसको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। एंड ये फूड्स होंगे बिस्किट्स, चिप्स, स्वीट्स, मोस्टली जो फ्रूट जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, नॉट डाइट कोक जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक होती है। सो ये फूड्स आपकी कैलोरीज लेंगे बट आपको सैटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप जितना मर्जी खा लो इन फूड्स को, कुछ टाइम बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। सो ये फूड्स बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। एंड जब मैं फैट लॉस स्टार्ट करता हूँ तो ये फूड्स ऑटोमेटिकली मेरी डाइट से रिमूव हो जाते हैं, बिकॉज मैं फूड्स को, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि मैं एज इन्वेस्टमेंट सोचता हूँ, एंड ये फूड्स मुझे वर्थ नहीं लगते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आपको भी फूड्स को एज इन्वेस्टमेंट सोचना है ड्यूरिंग फैट लॉस फेज, एंड वही फूड्स इंक्लूड कीजिए जो आपको पता है कि आपको वो फुल फील कराएंगे, एंड जो फूड्स आपको नहीं फील करवाएंगे आपको उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देना है। थर्ड टिप मेरी आपको ये होगी कि आपको अपने घर से हाई इन कैलोरीज, लो इन वॉल्यूम, डिलीशियस फूड्स उनको घर से रिमूव कर देना है। बिकॉज जितना ये फूड्स आपकी आंखों के सामने रहेंगे सारा दिन, आपको जितना ये फूड्स दिखते रहेंगे उतना ही इन फूड्स को कंज्यूम करने के आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड ये फूड्स, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज इन फूड्स में काफ़ी कैलोरीज होती हैं एंड ये आपको फिल नहीं करते। सो अगर आप इन फूड्स को कंज्यूम करोगे तो आपके लिए अपना जो कैलोरी टारगेट आपने सेट किया है
उसके अंडर रहना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। इन फूड्स को आप बाहर ही रहने दीजिए। अगर कभी मन करे तो इनको बाहर जाके खाइए, बट इनको घर पे नहीं रखना है, बिकॉज़ घर पे अगर पड़े होंगे, चाहे आपका मन भी नहीं कर रहा है, बट अगर आपको ये दिखेंगे तो आपका इनको खाने को मन करने लगेगा। सो इन चीज़ों को बाहर ही रहने देना ताकि ये आपकी आंखों के सामने ना रहे। फोर्थ टिप मेरी आपको ये होगी कि आपको अपने घर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल रखनी है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अपना इंटेक इंक्रीज़ करना है। ये जो फूड्स होते हैं ये हाई इन वॉल्यूम होते हैं, लो इन कैलोरीज होते हैं, एंड इन फूड्स का इंटेक आपको इंक्रीज़ करना है। आप जो भी मील ले रहे हो उनके साथ जहाँ तो फ्रूट जहाँ तो वेजिटेबल्स कंज्यूम किया कीजिए। पॉसिबल है कि अगर विदाउट अ सैलेड आप अगर 3 चपाती खा रहे हो, विद सैलेड आप 2 चपाती खाओगे। सो ये आपको हेल्प करेंगे टू ईट लेस। एंड अगर आपको इन बिटवीन मील्स कभी कुछ स्नैक्स लेने का मन भी कर रहा है तो आपको इन फूड्स को कंज्यूम करना है। एंड किसी दिन आपका जो कैलोरी टारगेट है वो हिट हो गया है, बट आपका कुछ खाने को मन कर रहा है, तो आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ही खाना है और किसी फूड को आपको कैलोरीज नहीं देनी है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको हर टाइम अवेलेबल रखना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ड्यूरिंग फैट लॉस। एंड उसके साथ साथ ये आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स भी देंगे जो आपको ओवरऑल अच्छा फील कराएगा थ्रू आउट द डे। नाउ फिफ्थ टिप मेरी आपको ये होगी कि आपको जो फूड कंज्यूम करना है, एक तो उसको स्लोली कंज्यूम करना है, अच्छी तरह चबाकर आपको खाना है। एंड सेकंड, फूड खाते टाइम कोई भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना तो मोबाइल, ना तो टीवी, ना तो लैपटॉप, कुछ भी नहीं। जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो बस आप होने चाहिए एंड फूड होना चाहिए, आपका सारा फोकस फूड पे होना चाहिए, उसको स्लोली खाना है। ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये करोगे तो आप जो भी फूड खा रहे हो वो आपको ज़्यादा फील करेगा, एंड अगर आप फील रहोगे तो आपको हंगर कम फील होगी, एंड वो आपको हेल्प करेगा टू स्टिक टू योर कैलोरी टारगेट, एंड वो आपको हेल्प करेगा विद फैट लॉस। सो फूड को आपको स्लो खाना है, अच्छी तरह चबा के खाना है, एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उसको कंज्यूम करना है, एंड अपना सारा फोकस फूड पे रखना। सो दैट्स इट गाइस, दीज वर द 5 टिप्स जिनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अपनी हंगर को कंट्रोल कर सकोगे, जो आपको इन टर्न हेल्प करेगा टू स्टिक टू योर कैलोरी टारगेट, एंड जो आपको इन टर्न हेल्प करेगा टू लूज फैट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको उधर प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ किसी आपके फ्रेंड को हेल्प करेगी तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।